देश के राजनीतिक हालातों को देखते हुए कहीं न कहीं आज ज़रूरत है फिर मान्यवर कांशीराम साहब के उन नारों की जो वो अपनी सभाओं में लगाया करते थे और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए और एकत्रित करने के लिए लगाया करते थे। जी हाँ, इस सोए हुए समाज को जगाने के लिए कहीं न कहीं आज फिर से ज़रूरत है मान्यवर कांशीराम साहब की सोच की, उनकी विचारधारा की। ये जो सोया हुआ समाज है इसको जागरूक करने के लिए उनके नारों की ज़रूरत है। वो कहते थे, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। जो हमारे बहुजन समाज का वोट है, जो 80 से 85% 90% का जो वोट है, जिस दिन एकजुट हो गया उसी की ताकत के सहारे हम अपना सीएम पीएम बना सकते हैं। और 340 में जो मंडल कमीशन की स्थापना की बात बाबा साहब ने उल्लिखित की है, उसके तहत हम एसपी और डीएम बना सकते हैं। ये नारा था मान्यवर कांशीराम साहब का। इसके अलावा भी नारा कहते थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मतलब अगर हम लोग एकजुट होकर वोट करें तो ये जो बेईमान हैं, जो हमारे अधिकारों को मार रहे हैं, हम बहुजन समाज को जो है शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, स्वास्थ्य से वंचित कर रहे हैं, इनको बदल डालो। जो हमें गुलाम बनाने की सोच रखते हैं, इनको बदल दो। तो मान्यवर कांशीराम साहब के कहीं न कहीं वो नारे आज मरे हुए समाज को जीवित कर सकते हैं। एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा बीच में, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इन नारों से मैं अपने समाज के लोगों को, उन 85-90% लोगों को फिर से जीवित करना चाहता हूँ, जिन नारों के सहारे मान्यवर कांशीराम साहब ने 1990 के आसपास के दशक में जो है दिया था। तो मैं आप लोगों से अपील ज़रूर करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा जो और नारे दिया करते थे मान्यवर कांशीराम साहब, कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब इस देश में अगर देखा जाए तो ओबीसी लगभग 50% से ऊपर है, लेकिन अगर उसकी भागीदारी देखा जाए तो महज 5-10%। इस तरह जो अन्य कास्ट हैं सबके लिए वो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो और नारे दिया करते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब वोट हमारा रहेगा और राज तुम्हारा रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में बहुत से ऐसे सांसद विधायक शुरू से आखिरी तक आए हैं, जीते हैं और निकल लिए हैं पैसे कमाकर। और यही आज भी हो रहा है कि बहुजन समाज की वोट लेते हैं, वो सांसद विधायक किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि हमें वही कैंडिडेट चुनना होगा जो हमारे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की सोच रखता हो और बीएसपी से जुड़ा हुआ प्रत्याशी हो। अगला नारे मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। मतलब जो इस देश की 90% आबादी के हक की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। सोचिए कितने क्रांतिकारी नारे दिया करते थे मान्यवर कांशीराम साहब, तब जाके बीएसपी को, बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद से जैसे ही बीएसपी मतलब मान्यवर कांशीराम साहब का निधन हुआ, उसी के अगले साल बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद से 2012 से कहीं ना कहीं जो बीएसपी का स्तर है वो गिरता चला गया है। तो यह वो बिखराव है समाज का जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी अपने क्रांतिकारी नारों से, अपने संघर्ष से समाज को जोड़ा था, तो उसका कहीं ना कहीं अभाव है बीएसपी में।
कि जो अब सामाजिक चेतना मान्यवर कांसीराम साहब जगा के गए थे वो अब नहीं दिखती। और भी जो नारे कहते थे मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मतलब हमारा जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहब ने सपना देखा था बहुजन समाज के लोगों के लिए, इस देश के लिए, वो सपना हम और आप मिलकर पूरा करेंगे। कैसे? सत्ता की जो चाबी है, जो गुरु किल्ली है मान्यवर कांसीराम साहब के हिसाब से, जब तक आप वो अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो नारा देते थे, बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो मान्यवर कांसीराम साहब अपनी जनसभाओं में देते थे और सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर इन नारों से सहमत हों आप, बहुजन समाज को जगाने की अगर आप बात करते हैं तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा कि जिस तरह से मान्यवर कांसीराम साहब ने इन नारों के माध्यम से सोए हुए कौम को जगाने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं ज़रूरत है आज इस बहुजन समाज के उन सोए हुए लोगों को जो आज भटक रहे हैं बाबा साहब की मूवमेंट से, बाबा साहब की सोच से। जय भीम, नमो बुद्धाय।